श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण कथा विद्वेश्वर संहिता का 16वां अध्याय, पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की जो मिट्टी है उसको लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश जी, सूर्य, विष्णु जी, पार्वती माता, शिव जी, इन सब की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह शिवलिंग का प्रमाण है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति और नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से पूजन के 6 अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभीष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजा में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से पूजनीय हैं। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभीष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी भी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उसे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सभी मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महत्व है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग भी है तो वो भी दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी भगवान को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यह अखिल जगत विंदु नादात्मक है। देवी रूप माता विंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। शिवलिंग को माता पिता का रूप जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनीश्वरों, जैसे पुरुष और प्रकृति ये दोनों 2 जन्मों के मुख्य हैं वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराएं। गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दूध आदि से अलग से स्नान कराएं। शहद, ईख का रस और गोदूध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाएं। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म
नहीं होता है। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौना और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।